वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस का। सबसे पहले इनवॉइस को हम समझते हैं। जीएसटी के अंदर दो तरीके की इनवॉइस होती है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। सबसे पहले जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले हमारा वैट और सीएसटी के रूप में इनवॉइसेस बनती थी, तो वहाँ पर टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस होता था। तो यहाँ पर हमें बात याद रखने वाली चीज़ है कि अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बना रहे हैं तो हम सेम सीरीज़ के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारी बिल बुक है उसमें सेम सीरीज़ के अंदर यूज़ करेंगे, चाहे हम लोकल या सेंट्रल सेल्स कर रहे हों जो कि टैक्सेबल है। तो जितने भी हमारी इनवॉइसेस बनेंगी गुड्स की या सर्विसेज की, सेम बिल बुक के अंदर हमें मेंटेन करना है। लेकिन अगर हमारी एग्जैम्प्ट गुड्स है तो उसके लिए हम सेपरेट बिल बुक बनाएंगे, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई। जैसे कि ऊपर मेंशन है, टाइप ऑफ इनवॉइसेस में दो तरह की इनवॉइसेस हैं। टैक्स इनवॉइस जिसमें सारी की सारी इनवॉइसेस चाहे गुड्स की हो या सप्लाई की हो हमें एक ही बिल बुक में बनानी है, और दूसरी हमें बिल बुक अलग से जो बनानी है वो है बिल ऑफ सप्लाई की। जब हम कोई एग्जैम्प्ट सेल्स करेंगे या सेल्स बाय कंपोजिशन डीलर अगर कोई गुड्स की जाती है तो वो भी बिल ऑफ सप्लाई में यूज़ की जाएगी। यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। जीएसटी आने के बाद हमारा टैक्स इनवॉइस जो कि आप देख सकते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल सेल्स है, चाहे वो लोकल है चाहे वो सेंट्रल है या हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सेल है, तो उनके लिए कॉमन बिल बुक हमारी बनाई जाएगी। और अगर बिल ऑफ सप्लाई है, चाहे 0% पे है, नील रेटेड पे है या कंपोजिशन डीलर द्वारा सेल किया गया है, तो उनकी हमें सेपरेट यहाँ पर बिल बुक बनानी है बिल ऑफ सप्लाई में। जब जीएसटी नहीं आया था तो हमारा वैट सीएसटी के रूप में हम बिल बनाते थे। तो पहला मैंने आपको बता दिया था, टैक्स इनवॉइसेस बनती थी जब हम लोकल सेल करते थे, रजिस्टर्ड डीलर द्वारा जो सेल होती थी जो कि टैक्सेबल होती थी, वहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस बनाते थे। दूसरा केस था रिटेल इनवॉइस का, जब हम माल अपने सिटी से दूसरी सिटी में भेजते थे तो वहाँ पर सी फॉर्म, एफ फॉर्म या विदाउट फॉर्म जितनी भी सेल्स होती थी और वो हमारी रिटेल इनवॉइस में आती थी। लोकल सेल अनरजिस्टर्ड को की गई है या नील रेटेड की कोई सेल की गई है जो कि फ्री है, टैक्स फ्री, तो वो भी हमारी रिटेल इनवॉइस में काउंट होती थी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है बिल ऑफ इनवॉइसेस हम कैसे कैसे बनाते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया था बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें हमारा कोई भी टैक्स अमाउंट नहीं होता। आप नीचे एक सैम्पल देख सकते हैं, डीडी एंटरप्राइजेस द्वारा एक बिल बनाया गया है एबी इलेक्ट्रॉनिक वर्क को, जहां पर एलईडी लाइट सेल की गई है, बल्ब सेल किया गया है, उनका एचएसएन कोड यहां पर मेंशन है, कितनी क्वांटिटी उनको सेल की गई है, किस रेट से सेल की गई है, और यहां पर उसका डिस्काउंट भी मेंशन है। आप देखेंगे यहां पर कोई टैक्स नहीं लगा, तो ये इनवॉइस हमारी बिल ऑफ सप्लाई है। नीचे की तरफ हम एक इनवॉइस भी देख लेते हैं टैक्स इनवॉइस की। जैसे रजिस्टर्ड डीलर द्वारा कोई गुड्स बेचा गया है, आप देख सकते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस जो कि एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, और उसने अभय इलेक्ट्रॉनिक को जो कि पालम विहार में रहता है दिल्ली में, वहाँ पर हमने सेल की गई है। तो ये हमने जो सेल की है उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर मेंशन है, किस डेट को सेल हुई है, और जो हमने एलईडी लाइट और बल्ब बेचे हैं आप देख सकते हैं उनका सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन है। इसका मतलब ये हमारी लोकल ट्रांजैक्शन है। अगर हमारी सिटी से बाहर होती तो उस केस में हमारा आईजीएसटी लगता, वो अलग इनवॉइस बनती, वो सेपरेट इनवॉइस हमें बनानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारा अमाउंट जो आ रहा है वो विद जीएसटी यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने देखा जीएसटी इनवॉइस या हम यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस कैसे बनाते हैं, उसको अंडरस्टूड कैसे करते हैं कि वो हमारी बिल ऑफ सप्लाई है या हमारी टैक्स इनवॉइस है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंसेस देख लेते हैं टैक्स इनवॉइसेस या बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। जैसा कि ऊपर बताया था, इट इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल सेल्स, चाहे वो लोकल आप माल बेच रहे हैं या अदर सिटी में बेच रहे हैं, वहाँ पर आपका जो इनवॉइस बनेगा वो बनेगा टैक्स इनवॉइस। तो उस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अगर आप बाहर कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी स्टेट में आप सेल कर रहे हैं तो फिर उस केस में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी चार्ज होगा। आपको अनरजिस्टर्ड बायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी ये कंपलसरी है अगर आप अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हैं, और टैक्स जो वैल्यू है इनवॉइस की
यहाँ पर मोर देन होनी चाहिए 50,000 से, और यहाँ पर हम लोकल सेंट्रल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई एग्जैम्प्ट सेल के लिए होता है और ये कंपोजिशन डीलर द्वारा भी सेल इनवॉइस बनाया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं होता कि कितना टैक्स लग रहा है या कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं होता। और एक ख़ास बात है कि कंपोजिशन जो डीलर होता है वो इंटर स्टेट सेल्स नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम टैक्स अमाउंट होता है, तो सिर्फ उसको अथॉरिटी होती है कि वो लोकल ट्रांजैक्शन ही कर सकता है, वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन वहाँ पर नहीं कर सकता। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप बिल बनाते हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, यूनिक सीरियल नंबर ऑफ ईच इनवॉइसेस, और वो मल्टीप्लायर सीरीज़ में होनी चाहिए, हर साल की अलग अलग आपकी सीरीज़ होनी चाहिए। डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस होना चाहिए, सप्लायर का यहाँ पर एड्रेस, नेम होना चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड है। गुड्स का एसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उसकी यूनिट, टोटल वैल्यू, अगर कोई डिस्काउंट है वो भी आपको इनवॉइस में मेंशन करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी और ऑथराइज सिग्नेचर वहाँ पर आपके इनवॉइस में होने चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक्सेल में कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं और आपके लिए कुछ असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट है एक्सेल में जो आपके लिए है, और ये आप नीचे की तरफ देखेंगे बिफोर जीएसटी, यानी कि जीएसटी जब लागू नहीं हुआ था तो सी फॉर्म, एफ फॉर्म एग्जेम्प्टेड, एच फॉर्म एक्सपोर्ट अनरजिस्टर्ड, हमने क्या क्या सेल करा है, वहाँ पर हमें ये बताना है कि ये टैक्स इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस है। जैसे कि हमने अभी देखा था, जितने भी हमारे अदर स्टेट हमारे सेल होंगी, चाहे वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है चाहे वो एक्सपोर्ट है, ये सारी की सारी हमारी रिटेल इनवॉइस होंगी। आप देख सकते हैं फॉर लोकल सेल टू रजिस्टर्ड डीलर विच इज़ टैक्सेबल, अगर आपने लोकल सेल की है रजिस्टर्ड डीलर को, टैक्सेबल है तो ही टैक्स इनवॉइस बनेगी। अगर आपने किसी भी केसेस में बाहर माल दिया है या 0% पे है या अनरजिस्टर्ड को माल दिया है तो वो सारी की सारी आपकी रिटेल इनवॉइस बनेंगी। तो ये सारे यहाँ पर रिटेल इनवॉइस होंगे और यहाँ पर भी रिटेल इनवॉइस होंगे, लेकिन लास्ट में रजिस्टर्ड प्लस टैक्सेबल है तो यहाँ पर हमारा होगा टैक्स इनवॉइस, और बाकी जितने भी हमारे ऊपर ब्लैंक स्पेसिस है यहाँ पर हमारी होगी रिटेल इनवॉइस। आफ्टर जीएसटी अगर हम बात करें, यहाँ पर आप पहले पढ़ लेते हैं, इफ़ टैक्स चार्ज ऑन बिल, चाहे वो लोकल है, सेंट्रल है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र है या एक्सपोर्ट है, तो वो सारी की सारी हमारी टैक्स इनवॉइस होंगी। एग्जैम्प्ट के केस में या कंपोजिशन को सेल के केस में वहाँ पर होगा बिल ऑफ सप्लाई। अगर हमने रेगुलर डीलर द्वारा कंपोजिशन डीलर को माल बेचा गया है तो भी टैक्स इनवॉइस होगी, और सेल कंपोजिशन डीलर द्वारा रेगुलर को बेचा गया है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, उस केस में हमारा होगा बिल ऑफ सप्लाई। तो ऊपर आप देखेंगे सारी की सारी जो सेल है वो नॉर्मल रजिस्टर्ड द्वारा रजिस्टर्ड को हुई है तो यहाँ पर होगा टैक्स इनवॉइस, चाहे अनरजिस्टर्ड को हुई है टैक्स इनवॉइस, एग्जेम्प्टेड है यहाँ इस केस में होगा हमारा बिल ऑफ सप्लाई। जब 0% है, नील रेटेड है या कंपोजिशन है तो उस केस में हमारा बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस होगा। एक्सपोर्ट है टैक्सेबल तो हमारा टैक्स इनवॉइस होगा, या ब्रांच ट्रांसफ़र है वो भी हमारा टैक्स इनवॉइस होगा। तो ये था सेंट्रल के लिए। लोकल में हमारा रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस होगा, अनरजिस्टर्ड है तो भी टैक्स इनवॉइस होगा। ब्रांच ट्रांसफ़र है तो टैक्स इनवॉइस के साथ साथ हमारा डिलीवरी चालान भी बनेगा। कंपोजिशन डीलर का है तो भी हमारा टैक्स इनवॉइस होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर ने कंपोजिशन को माल दिया है। और एग्जेम्प्टेड का केस है तो हमारा होगा बिल ऑफ सप्लाई। ये सारे के सारे आंसर्स आप अगर रजिस्टर्ड यूज़र हैं, मेंबर्स हैं, तो आप वेबसाइट के लिंक से ये सारी फाइलें, सारे नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ़ इनवॉइस, हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो इनवॉइस है वो सेपरेट रहेगा, कॉमन रहेगा, कितने हमारे कॉमन इनवॉइस हैं, कितने हमारे सेपरेट इनवॉइस हैं। अगर सेल रजिस्टर्ड डीलर को हम करते हैं तो हमेशा हमारी सेपरेट इनवॉइस बनेगी। साथ ही साथ अगर कस्टमर ने बिल मांगा है, चाहे वो हमारी क्वांटिटी 200 से कम क्यों ना हो, तो भी हमें सेपरेट इनवॉइस बनाना है। 200 से ज़्यादा है
तो हमें सेपरेट इनवॉइस बनाना ही है। अगर कस्टमर ने बिल नहीं मांगा और क्वांटिटी 200 या उससे कम है तो हम कॉमन इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पर 200 रुपये का अगर अमाउंट होता है विदाउट टैक्स तो हमें ध्यान रखना है अनरजिस्टर्ड, ये चीज़ चेक करनी है कि 200 से हमारा ज़्यादा होना चाहिए तो हमारा सेपरेट इनवॉइस बनेगा। अदरवाइज़ हमारा सारा की सारा ट्रीट किया जाएगा टैक्स इनवॉइस में। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड यहाँ पर हमने सेल की है तो सेपरेट इनवॉइस है, अनरजिस्टर्ड में भी यहाँ सेपरेट इनवॉइस है क्योंकि अमाउंट यहाँ पर 200 से ज़्यादा है। रजिस्टर्ड का केस है या अनरजिस्टर्ड का केस है, अमाउंट अगर 200 से ज़्यादा है तो सेपरेट इनवॉइस बन रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो 5वें नंबर पे है 120 अमाउंट है और 200 से ये कम है तो इस केस में हमारा कॉमन इनवॉइस बनेगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो हमारा सेपरेट इनवॉइस बनेगा। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है 140 तो बनना चाहिए कॉमन, लेकिन यहाँ पर बिल मांगा गया है तो उस केस में हमें सेपरेट इनवॉइस बनानी पड़ेगी। रजिस्टर्ड है यहाँ पर 200 अमाउंट तो भी हमारा कॉमन इनवॉइस बनेगा। तो नॉर्मली कॉमन इनवॉइस हमारी एक सिंगल इनवॉइस होती है तो कॉमन इनवॉइस हमारी एक ही बनेगी, सेपरेट इनवॉइस हमारी 6 बनेगी और एक ही हमारी टैक्स इनवॉइस बनेगी। रिटेल इनवॉइस यहाँ पर नहीं बनेगी क्योंकि रिटेल इनवॉइस हमारी वैट और सीएसटी के केस में होती थी जब हमारा जीएसटी अप्लाई नहीं होता था। तो ये कुछ हमारे इनवॉइसेस का इंट्रोडक्शन था। होपफुली आने वाली क्लासेस में जब हम इसे और डिटेल में जानेंगे तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। आज की क्लास में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।